हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की हिंदी का जो आपका बेसलाइन टेस्ट होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का। तो उसके लिए ये आपके सामने हिंदी का जो पेपर होगा उसका एक मॉडल पेपर है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। मैं आपके हिंदी के अलावा आपके इंग्लिश का, गणित का सारे पेपर्स यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। और आपकी जो बोर्ड परीक्षा और NMS परीक्षा है, अगर आपने NMS परीक्षा का फॉर्म भरवाया है तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये आधार रेखा मूल्यांकन है भाग 2। तो ये आपके जो बेसलाइन एवल्यूशन होगा उसका पेपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सरल शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है कि सरल का विलोम क्या होता है। देखो, विलोम का मतलब बताना है आपको उल्टा। सरल शब्द का जो उल्टा है या विलोम है वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो सरल का विलोम क्या लिखेंगे, कठिन लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको एक तो अमीर का विलोम बताना है, एक आपको सुख का विलोम बताना है। ये बार बार पूछे जाते हैं, अमीर का और सुख का विलोम बार बार ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। एक या एक से अधिक संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उनको अपन वचन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इनको वचन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वचन। देखो, आपके जो पुराने पेपर्स वगैरह हैं वो आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड करें। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे दे रखा है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। रोहित अपने घर गई। देखो, रोहित लड़का है, ये पुल्लिंग है, तो क्रिया भी किसके अनुसार आएगी, पुल्लिंग के अनुसार आएगी। तो गई नहीं होके आपके यहाँ पे क्या आएगा, ये गया आएगा। तो इसको हम बना के लिखेंगे वापस, रोहित अपने घर गया। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। तुम दोनों कहाँ गया। अब तुम दोनों में एक से ज़्यादा है तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन के कारण इसका जो क्रिया है वो भी आपके बहुवचन में ही आएगी। तो गया का बहुवचन क्या हो जाएगा, गए। तो तुम दोनों कहाँ गए, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके इसको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। जोर जोर से। इस जोर जोर से का वाक्य में प्रयोग क्या होगा, एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो इसमें ये जोर जोर शब्द आना चाहिए, तो ये इसमें आप बना के लिख लेंगे। नदी, जैसे नदी, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ये गंगा जो नदी है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसमें देखो नाम आया ये नदी। इसी प्रकार से आपके अगला प्रश्न है, कचरा पात्र के उपयोग से कोई 2 लाभ आपको बताने हैं कि डस्टबिन का प्रयोग करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो वातावरण साफ रहता है, एक बीमारी नहीं फैलती है। इसके बाद में आपके अगला प्रश्न है, छठा है, नीचे लिखे चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द को जोड़कर लिखिए। देखो, विशेषता बताने वाले, जैसे समोसा, समोसा कैसा होता है, चटपटा होता है। तो इसमें लिखेंगे समोसा चटपटा। पेड़ कैसा है, पेड़ लंबा होता है या छायादार होता है, तो छायादार या लंबा लिख लेंगे। चींटी कैसे होती है, चींटी छोटी होती है या फिर काली होती है। झंडा कैसा है, तो झंडा का रंग लाल होता है, झंडा का रंग रंगीन होता है, तिरंगा होता है। अलग अलग अपन इसमें लिख सकते हैं। ऐसे शब्द लिखने जो इन शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो शब्द इन शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। ये सभी के सभी इसमें क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य इसमें आपको लिखना है। तो ये गाय का चित्र दे रखा है और इस पर आधारित आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे यह चित्र किसका है, तो यह चित्र एक गाय का है, ये लिख लेंगे, यह चित्र एक गाय का है। गाय एक पालतू पशु है, यह हमें दूध देती है, इसके 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, एक पूँछ होती है। इस प्रकार से अपन इसके बारे में 6 से 8 लाइनें लिख सकते हैं। गाय को हम माता भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको 7-8 लाइनें लिखनी है। फिर आपके अगला प्रश्न जो कि 6 से 8 से 11 तक के प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको इस कविता को पढ़ करके देना है। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर,
जगह जगह पर छेद थे, चलनी सी छेदीली चादर। छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने 8, 9, 10 और 11 के। जैसे पहला प्रश्न आपकी कविता के अनुसार किस कारण यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई है। तो रात के कारण ये पता चला कि उसमें छेद हो रखे हैं, तो ये छेदीली हो रखी हैं, तो रात के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। पोल खुलने का मतलब ये है कि किसी का सच उजागर होना। पोल खुलने का मतलब क्या है? किसी का सच उजागर होना। अब मैं आपको 2 मुहावरे पूछता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके लिखेंगे। एक तो मुहावरा है आँखों का तारा। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताना है। एक 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ बताना है। एक मुहावरा है कमर कसना। ठीक है, कमर कसना। कमर कसना इस मुहावरे का भी आपको अर्थ बताना है। ये 3 मुहावरे हैं, तीनों ही मुहावरे के अर्थ आपको कमेंट करके बताने हैं। अगला प्रश्न है सांझ शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती हैं? तो वो सूर्यास्त के कारण जो वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आसमान की चादर इसका जो उपयुक्त शीर्षक लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर आपके एक आपको गद्यांश दे रखा है और गद्यांश पर आधारित आपको जो कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़कर देने। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपयों के से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी ज़मीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। तो ये बारिश की ऋतु और उसके संबंध में इसके जल के संरक्षण से संबंधित ये दिया गया है। विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? तो विशाल गुल्लक इस धरती को कहा गया है। धरती बड़ी खूब गुल्लक है, ये इस प्रकार से इसमें कहा गया है। बरसात का पानी ज़मीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो ये छन करके मिल जाता है। तो ठीक है, ये छन करके मिल जाता है। ये आया था इसमें यहाँ पे ये वाली लाइन पूरी कि इसमें जमा पानी नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। फिर अगला है बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो धरती रूपी जो गुल्लक है वहाँ से हमें प्राप्त पानी मिल जाता है। ये वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। बरसात के जल को हम किस किस प्रकार से सह सकते हैं? तालाब में, झीलों में, बांध बनाकर, नदियों में, इन सभी जगह पर इनका जो पानी है वो टाँका बना के, तो ये सारे इसमें अपन सह सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपके 15 प्रश्न थे। आपका जब भी ये बेसलाइन टेस्ट होगा तो हिंदी के ये मैंने 15 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड किए हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश का और मैथ्स का भी पेपर आपको अपलोड मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। क्लास 8 की प्लेलिस्ट में ये आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारे पेपर्स के लिंक वगैरह उपलब्ध करवा देंगे। PDF के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपने भी इस बारिश की ऋतु में एक पौधा लगाया है? अगर आपने लगाया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।